नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में हम महाद्वीपों की श्रृंखला कर रहे हैं और उन महाद्वीपों की श्रृंखला में हम अब तक ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप देख चुके हैं। अभी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को हमें देखना है। तो इस लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप को शुरू कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ की पॉइंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे एज ए नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। ये की पॉइंट्स हैं जो प्री एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में एशिया का भौगोलिक विभाजन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है और ना ही अभी पूछे जाने की संभावना है। तो एशिया का भौगोलिक विभाजन है एंड देन उसके अलावा राजनीतिक विभाजन, थोड़ा सा ये समझने का काम है हमारा। उसके अलावा आपको एशिया के प्रमुख देशों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप में एक पूरे टॉपिक हो जाते हैं जो हमारे दौलत खान सर ने इंटरनेशनल रिलेशन में करा दिए गए। भारत के सभी पड़ोसी देश, उन सभी का भौगोलिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन अच्छे तरीके से पूरे एक एक लेक्चर है। अब यहाँ पे कराने की बजाय वो लेक्चर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन प्री एग्जाम में यूजफुल नहीं है, वो सिर्फ मेंस एग्जाम में है। लाइक बांग्लादेश के रिगार्डिंग पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका के रिगार्डिंग, नेपाल, भूटान, उधर साउथ में अगर दक्षिण पूर्वी देश जैसे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इस तरीके के इन देशों के बारे में भी आपको, तो ये पूरे आईआर में अच्छे तरीके से कराए जा चुके हैं आपके लिए। एंड उसके बाद में हम अपने एशिया के प्रमुख पर्वत, पठार और मैदान, यहाँ से आपके सवाल बनने के चांस रहेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखना इस वाले को, और प्रमुख नदियाँ इनको अच्छे तरीके से देना है। और एशिया के प्रायद्वीप, 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, उनको भी एज ए मैप हम देख लेंगे। तो लास्ट लेक्चर तक हम जो है वो प्रॉपर वे में जो 5 महाद्वीप हैं उन्हें अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। नाम हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, तो कौन कौन से रहे? ऑस्ट्रेलिया पूरा डिटेल में बता चुका, उसके जो राज्य थे उन सब राज्यों को याद कराया, इवन एक न्यूजीलैंड के बारे में बताया। फिर अंटार्कटिका, बर्फ से घिरा हुआ महाद्वीप, मैंने आपको पूरा बताया दिया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अच्छे तरीके से समझा चुका। सो लेट्स स्टार्ट एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये वाला मैप आपके सामने है और इस वाले मैप में मैंने यहाँ एशिया महाद्वीप को अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। सो देखो, ये आप देख पा रहे हैं, मैं इसे पूरा हाईलाइट करता हूँ पूरे एशिया महाद्वीप को, और हाईलाइट इस तरीके से करता हूँ। पहले थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ एंड देन हाईलाइट करता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से। यहाँ पे आपको पता है यूराल पर्वतमाला है। यहाँ पे क्या है? यूराल पर्वतमाला है जो एशिया को और यूरोप से अलग करती है, यूराल पर्वतमाला। और इसी से जुड़ती हुई एक नदी निकल के आती है और उस नदी का नाम है यूराल नदी। ये यूराल नदी, और इस तरीके से वो कैस्पियन सागर में गिर जाती है। मैंने आपको बताया था कि कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो यूराल नदी और यूराल पर्वतमाला जो है वो एशिया को, यूरोप, इधर यूरोप है और इधर एशिया है, पूरा का पूरा एशिया से अलग करती है यूराल पर्वतमाला। ठीक है। फिर इधर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 देश हैं, अजरबैजान और जॉर्जिया, दोनों ही एशिया में आते हैं। और उसके बाद में आप ब्लैक सी देख रहे होंगे। ठीक है। ब्लैक सी से नीचे की साइड में अपना एशिया है और टर्की पूरा जो देश है वो एशिया में आता है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ टर्की और ब्लैक सी के बीच में यहाँ एक जो जल संधि है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड नीचे की साइड में हम जाते हैं तो यहाँ पे मेडिटेरियन भूमध्य सागर है। नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे स्वेज नहर है, वो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। और नीचे रेड सी है, रेड सी नीचे की साइड में लाल सागर जिसे बोलते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, और ये पूरा का पूरा जो है वो एशिया महाद्वीप है। जावा, सुमात्रा, ये सब शामिल होते हैं। और इस तरीके से फिलीपींस के द्वीप समूह, ताइवान, जापान वाला इलाका, जापान के भी 4-5 द्वीप हैं। और रूस तो आपको पता ही है, ऊपर की साइड में सिर्फ और सिर्फ बर्फ जमी हुई है ज़्यादातर हिस्से में, वहाँ जनसंख्या रहती नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपने जो देख लिया, ये कौन सा महाद्वीप हो गया? ये हो गया अपना एशिया महाद्वीप। ये आपको मैप में दिख गया। तो इसी महाद्वीप के बारे में हमें पूरा पढ़ना है, ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल बेस में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मैप में देखना हो तो ये अपना एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल नदी एंड नीचे की साइड में कैस्पियन सागर। उसके अलावा
आगे हम देखें तो कैस्पियन के अलावा इधर की साइड में जो है वो अपना कौन सा सागर है, दूसरा जो सागर मैंने अभी बताया यहाँ पे, ये वाला जो सागर है वो ब्लैक सी या काला सागर जैसे बोला जाता है। ओके, देन भूमध्य सागर अलग करती है, देन स्वेज नहर अफ्रीका से अलग करती है, स्वेज नहर और लाल सागर जो है वो अफ्रीका से अलग करती है। तो ये हुआ अपना एशिया महाद्वीप। तो अब एशिया महाद्वीप में हमें देखने हैं कुछ की पॉइंट्स और एशिया महाद्वीप की नदियाँ। तो की पॉइंट्स मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ थोड़ी देर में। देखो, वैसे आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ मैं। वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भूखंड, विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है, जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप है। और महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया गया था वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। एशिया महाद्वीप आकार और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की करीब करीब 60% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में रहती है। ये प्राचीन सभ्यताओं का जन्म स्थल भी है। प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी बनी हुई हैं, लाइक अपनी सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे महान सभ्यताओं में से एक है। उसके अलावा सुमेरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और दजला फरात नदी के किनारे बनी हुई सभ्यताएं। तो प्राचीन सभ्यताओं का जनक भी कौन है? एशिया महाद्वीप है। उसके अलावा विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का जनक भी कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप को प्राचीन सभ्यताओं का जनक भी कहा जाता है। कुल 30% क्षेत्रफल जो है वो एशिया महाद्वीप के द्वारा कवर किया जाता है और कुल 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। तो ये सर्वाधिक है पूरे विश्व में। एशिया महाद्वीप से होकर के एक तो विषुवत रेखा गुजरती है, एक कर्क रेखा गुजरती है और एक अंटार्कटिक रेखा गुजरती है। 3 रेखाएं गुजरती हैं एशिया महाद्वीप से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो है ये हो गई अपनी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। एक हो गई अपनी विषुवत रेखा, दूसरी जा रही है ये कर्क रेखा, ठीक है, दूसरी हुई कर्क रेखा। और तीसरी अगर ये देखें आप तो 66.5 डिग्री वाली जो है वो अपनी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक नहीं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा ऊपर की साइड वाली जो है वो आर्कटिक रेखा है। तो 3 प्रमुख रेखाएं जो गुजर रही हैं, लेकिन मकर रेखा नहीं गुजर रही है, ध्यान रखना। मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास से होकर जाती है। ये वाली मकर रेखा है, ये वाली जो मैं आपको बना रहा हूँ ये मकर रेखा है। तो ये मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास से होकर के जाती है। तो याद रखना, अपने एशिया से भूमध्य रेखा गुजर रही है। भूमध्य रेखा इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में है और पपुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्र से होकर के जा रही है। कर्क रेखा हमारे भारत से होकर भी जा रही है एंड ऊपर की साइड में आर्कटिक रेखा जो है वो रूस वाले क्षेत्र में होकर के जा रही है। तो यहाँ पे 3 रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक रेखा नहीं बोलेंगे, इसे आर्कटिक रेखा बोलेंगे, गलत लिखा हुआ आर्कटिक रेखा। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है। ये रहा लाल सागर, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये रेड सी, ये रेड सी, इधर अफ्रीका इधर एशिया। तो लाल सागर और दूसरी कौन सी है? स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर मिस्र के कब्जे में, मिस्र देश इस जगह पे, तो मिस्र के कब्जे में स्वेज नहर है। तो यहाँ पे जो जल संधि है उसका नाम है बास्पोरस जल संधि, जो कि काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। और ये बास्पोरस जल संधि जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तुर्की जो है ना, इसे एशिया का द्वार भी बोला जाता है, या बास्पोरस जल संधि को एशिया का द्वार, क्योंकि सब जो यूरोप के लोग आएंगे वो इस रास्ते से आएंगे। आप मैप में अगर रास्ता देखने की कोशिश करें तो ये पूरा यूरोप, ये पूरी, और उन्हें एशिया आना है। तो एशिया का मतलब इधर का हिस्सा है अपना अरब वाला, इंडिया वाला और चाइना वाला। रूस वाले हिस्से पे तो जाना ही नहीं होता, और ऊपर होके तो जा भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है उधर। तो यहाँ से आएंगे, तो इसलिए टर्की को जो है वो एशिया का द्वार भी बोला जाता है, बास्पोरस जल संधि को एशिया का द्वार भी बोला जाता है। ओके, तो अभी आपने देखा लाल सागर और स्वेज नहर जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि है उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। इधर की साइड में आप देखेंगे तो ये बेरिंग जल संधि है और इधर की साइड में उत्तरी अमेरिका है। ये आप पूरा बड़ा मैप देखेंगे, इस वाले मैप में आप देखेंगे तो यहाँ बेरिंग जल संधि है और इधर की साइड में ये उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा है। तो बेरिंग जल संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि स्थल अवरुद्ध देश हैं, लैंड लॉक। ये चारों तरफ जो है वो किससे घिरे हुए हैं? ये जो देश हैं वो चारों तरफ अन्य दूसरे देशों से घिरे हुए हैं, यानी ये सीधे सीधे समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं।
आप देख लीजिए इस वाले मैप में, ये वाला तो है राजनीतिक, ये वाला मैप देखिए पॉलिटिकल वाला, देखो इसमें मंगोलिया, ठीक है, इधर चीन से इधर रूस से घिरा हुआ है, समुद्र से कहीं सीमा लग रही नहीं लग रही, ठीक है, नेपाल की आपको सीमा लग रही दिख रही है, नहीं लग रही, भूटान की आपको सीमा लगती दिख रही है, नहीं दिख रही, बांग्लादेश की सीमा लग रही है कि समुद्र से, हाँ लग रही है, तो बांग्लादेश स्थल अवरुद्ध है, बांग्लादेश स्थल अवरुद्ध नहीं है। म्यांमार की सीमा लग रही है, तो म्यांमार म्यांमार जो स्थल अवरुद्ध है नहीं है म्यांमार, ओके। ऊपर जाए तो पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा लग रही है, इसलिए पाकिस्तान स्थल अवरुद्ध नहीं है। ऊपर जाए अफगानिस्तान, इसकी किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लग रही है, तो स्थल स्थल अवरुद्ध है। ऊपर तुर्कमेनिस्तान, समुद्र से सीमा नहीं लग रही है, कैस्पियन सी से लग रही है, लेकिन कैस्पियन सी समुद्र नहीं है, तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो स्थल अवरुद्ध है। ऊपर उज्बेकिस्तान, इसकी सीमा नहीं लग रही, इसलिए स्थल अवरुद्ध है। कजाकिस्तान की सीमा कहीं लग रही है आपको, किसी भी समुद्र से नहीं लग रही, इसलिए स्थल अवरुद्ध है, ओके। किर्गिस्तान स्थल अवरुद्ध है, उज्बेकिस्तान स्थल अवरुद्ध है। तो ये प्रमुख जो देश हैं वो स्थल अवरुद्ध देश हैं। इवन इफ आप अगर देखना चाहें तो यहाँ लाओस करके भी जो देश है, उसकी भी सीमा जो है वो कहीं पे भी समुद्र से नहीं लग रही है, तो ये भी स्थल अवरुद्ध देश है, ओके। तो ये प्रमुख स्थल अवरुद्ध देश हैं एशिया महाद्वीप की। स्थल अवरुद्धों में कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा देश है। इस वाले मैप में आप आसानी से समझ सकते हो सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, ये आप देख रहे हैं कजाकिस्तान। तो स्थल अवरुद्ध में सबसे बड़ा देश कौन सा है, कजाकिस्तान, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये की पॉइंट के रूप में आप ध्यान रख लेना। स्थल अवरुद्ध देशों में सबसे बड़ा एशिया का देश कौन सा है। अब एशिया की प्रायद्वीप की बात करें तो 3 प्रायद्वीप आपको देखने होते हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन वाला इलाका। मैप में अगर हम देखें तो ये मान लीजिए अपना मैप है, तो इस मैप में हम देखें तो सबसे पहले हमको देखना होगा अरब प्रायद्वीप, ये वाला पूरा पूरा हिस्सा। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो इधर भी जल है इसके, इधर भी जल है और इधर भी जल है, तो इसे क्या बोलेंगे, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप। तो पहला हुआ अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों की बात करें। दूसरा अपना ये दक्कन वाला, तो दूसरा ये अपना दक्कन का प्रायद्वीप, और तीसरा ये इंडो चीन बोला जाता है। ये भी पूरा जो है वो 3 तरफ, ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, तो 3 तरफ जो जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे इंडो चीन प्रायद्वीप भी बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए तो वो अरब प्रायद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो तीनों के बारे में देख लेते हैं। इनमें अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। की पॉइंट के रूप में विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। इंडोनेशिया तथा इसके आसपास के द्वीप पूर्वी द्वीप समूह कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैप में अगर हम देखें तो ये इंडोनेशिया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, सुमात्रा, जावा, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, दोनों को मिलाकर के इंडोनेशिया, और उसके साथ साथ में छोटे छोटे द्वीप और हैं, और इधर की साइड में और भी द्वीप हैं, ठीक है। इस तरीके से इन सभी द्वीपों को मिला करके बोलते हैं पूर्वी द्वीप, पूर्वी द्वीप बोला जाता है, ठीक है। ये तो बस याद रखने के लिए की पॉइंट है। देन उसके बाद में एशिया के ये द्वीप धनुषाकार आकृति में फैले हुए हैं। अगर इनकी आकृति देखना चाहें तो ये धनुष के जैसी आकृति जा रही है, आपको दिख रही होगी, ओके। इस तरीके से धनुषाकार आकृति में ये फैले हुए हैं। फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना ट्रेंच है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा की पॉइंट के रूप में, ये फिलीपींस द्वीप समूह है ना, इनके पास में यहाँ पे इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये मेरियाना ट्रेंच है। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा समुद्र के अंदर जो है वो मेरियाना ट्रेंच है। किसके पास में है, ये फिलीपींस द्वीप समूह के पास में। थोड़ा सा ये आपको की पॉइंट याद रखना होगा, किस जगह पे है मेरियाना ट्रेंच, फिलीपींस द्वीप समूह के पास में और प्रशांत महासागर के अंदर, ओके। मध्य एशिया में स्थित पामीर का पठार, इसे विश्व की छत कहते हैं। इसके विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, जिनमें से हिंदू कुश, जागरास, हिमालय, काराकोरम, क्युनलुन और तियानसेन, ये प्रमुख जो है वो पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ पे आप देखना चाहें तो ये वाला मैप यूज करेंगे हम। यहाँ पे आप देखिए इंडिया के ऊपर की साइड में, वैसे तो मैं काफी बार बता चुका हूँ, ये पामीर पठार है, ठीक है, यहाँ पे पामीर पठार है। इस पामीर पठार के पास से इधर की साइड में जा रहा है हिमालय, ठीक है, इस तरीके से हिमालय पर्वतमाला गई। इधर की साइड में गई सुलेमान शाखा, इधर की साइड में किरधार शाखा, ऊपर हिंदू कुश, इधर देखें तो तियानसेन पर्वत श्रृंखला, इधर देखें तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला। तो ये बहुत सारी जो शाखाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, ये जा रही हैं, और कहाँ बीच में, सबसे बीच में कौन बैठा हुआ है, पामीर पठार।
तो इस पामीर पठार से जुड़ी हुई है सभी की सभी एक तरीके से, तो इसलिए पामीर पठार को हम पामीर नोट भी बोल देते हैं, पामीर की गांठ बोल देते हैं। पामीर की गांठ से सभी पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ी हुई। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हुई, इधर से शुरू करें इंडिया की साइड से, तो इंडिया की हिमालय पर्वत श्रृंखला। पाकिस्तान साइड में देखें तो सुलेमान और किरथार। अफगानिस्तान साइड में जाएं तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, ठीक है। एंड देन फिर हम चीन की साइड में जाएं तो तियानसेन एंड कुनलुनसान जो है वो पर्वत श्रृंखला। ये जो है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो पामीर नोट से जुड़ी हुई है, इसलिए पामीर का पठार कहा जाता है। ओके, पामीर को पठार को क्या कहा जाता है, पामीर गांठ कहा जाता है। और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। तो ध्यान रखना, विश्व की छत किसे बोला जाता है, पामीर पठार को। यहाँ आपको देख रहे होंगे प्लेटू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार आप देख पा रहे होंगे इधर की साइड में। ये जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे विस्तृत पठार है चौड़ाई के मामले में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है विश्व में। देन फिर नेक्स्ट की पॉइंट में चले, हिमालय और कुनलुन के बीच में सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पठार एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा ये लगा विस्तृत पठार है, विस्तृत सबसे एरिया में सबसे बड़ा है। सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर पठार है, पामीर पठार है, और उसे विश्व की छत भी कहा जाता है, ठीक है, विश्व की छत। सबसे बड़ा जो है वो एरिया के मामले में तिब्बत का पठार है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, और ओबियंसी और लीना इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब क्या है साइबेरिया, ये जो रूस है ना, रूस कुछ भाग यूरोप में भी है। इस तरीके से अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे देखूं तो ये रूस इस तरीके से है, ये पूरा का पूरा रूस है, इतना बड़ा, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो इस यूरोप में आधा हिस्सा जो है वो अपना एशिया में है, और आधा नहीं, ज्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया में है, और लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में भी है। लेकिन एशिया वाले हिस्से में पॉपुलेशन नहीं रहती है, इधर की साइड में बहुत ज्यादा ठंडा मौसम रहता है इधर की साइड में, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, साइबेरिया। क्या बोला जाता है, साइबेरिया। तो रूस के एशिया वाले भाग को क्या बोला जाता है, साइबेरिया बोला जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी लेक जो है वो बेकाल झील है, और सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है। काफी बार मैं बता चुका हूँ, तो ये देख लीजिए। बेकाल झील जो है वो अपने साइबेरिया वाले हिस्से में, ये आप देख रहे हैं मंगोलिया के ऊपर, रूस में साइबेरिया वाले हिस्से में जो है वो क्या है, बेकाल झील। बेकाल झील की खास बात, विश्व की सबसे गहरी झील है। एंड विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, कैस्पियन सी। काफी बार बता दिया हूँ मैंने, बट एशिया में आए तो एशिया में उसे की पॉइंट के रूप में देखना पड़ेगा। एशिया में भारी वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। उनमें से भारत से हिंद चीन और दक्षिण चीन तक के भूभाग, पूर्वी द्वीप समूह और जापान। तो 3 जगह जापान में बहुत अधिक वर्षा होती है, पूर्वी द्वीप समूह है उनमें लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस, उसमें बहुत अधिक वर्षा होती है, और हमारे पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र से लेके नीचे की साइड में जो देश हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उधर की साइड में भी बहुत अधिक वर्षा होती है। दक्षिण चीन के भाग तक, भूभाग तक बहुत अच्छी बारिश होती है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो अपने भारत में मौसिनराम नामक जगह है, मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के पास में है, ठीक है। उससे पहले जो था वो चेरापूंजी का नंबर आता था, लेकिन अभी जो है वो मेघालय में, मेघालय जो है वो अपना एक तरीके से बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है। पॉलिटिकल मैप में देखें तो इस वाले में हम देख सकते हैं, यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के ऊपर ये वाला जो है वो मेघालय है। यहाँ पे मौसिनराम की एक जगह है, पहले चेरापूंजी को वो प्राप्त था दर्जा सर्वाधिक बारिश वाला, अभी जो है वो मौसिनराम के लिए सर्वाधिक बारिश वाला दर्जा प्राप्त है। एशिया महाद्वीप में सबसे सुस्तम स्थान जो है वो अदन यानी यमन में है, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। और सबसे गर्म जो स्थान है वो पाकिस्तान में जैकोबाबाद है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान का जैकोबाबाद है। ओके, देन हम बात करें सबसे ठंडे स्थान की, तो बर्कोयास्क ये जो जगह है ये रूस में है, साइबेरिया वाले क्षेत्र में है, और यहाँ टेम्परेचर माइनस में 70 डिग्री तक चला जाता है। तो ये विश्व की सबसे ठंडी जगह भी मानी जाती है, बर्कोयास्क की भी बोलते हैं इसे। तो साइबेरिया रूस में जो है वो बर्कोयास्क है, विश्व की सबसे ठंडी जगह है। इसे बर्कोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। विश्व का अधिकतर हिस्सा का चावल जो है वो 92% चावल जो है एशिया में उपजाया जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जो चाइना में बहती है और जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। तो ये की पॉइंट्स हमने देख लिए।
अब हम बात करते हैं एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की। तो एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में हिमालय, यूराल, सुलेमान, अराक्योमा है। ठीक है, हिमालय का आपको पता है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। यूराल रूस में कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत रहती है। ये एशियाई रूस को यूरोप से अलग करती है। सुलेमान ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फैला हुआ है। अराक्योमा ये भारत के उत्तर पूर्व राज्यों और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ देखना चाहें तो मैंने प्रमुख पर्वत श्रेणियों को इस वाले मैप में अच्छे तरीके से जो है वो लोकेट किया हुआ है। देख लीजिए, ये है अपना पामीर पठार, बीचों बीच से हम शुरू कर रहे हैं तो पामीर नोट है यहाँ पे। देन अगर इधर की साइड में जाते हैं तो ये अपना हिमालय है। इधर की साइड में जाते हैं तो अराक्योमा पर्वत श्रृंखला है, ये अपना भारत वाला है, दक्षिण पूर्वोत्तर वाला हिस्सा। और इधर की साइड में अपने दक्षिण पूर्व वाले जो देश हैं, दक्षिण पूर्व वाले जो देश हैं लाइक वियतनाम, कंबोडिया, ये इनको अलग करने वाली जो श्रेणी है उसका नाम क्या है, अराक्योमा। चीन की जो प्रमुख हैं वो कुनलुन और तियानसेन, दो नाम याद रख लेना। उसके अलावा भी है, एक है नानसेन है एंड उसके अलावा एक है चांगपाईसान। ठीक है, वो याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सुलेमान जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और हिंदू कुश जो है वो अधिकतर हिस्सा अफगानिस्तान में। किरथार रेंज जो है वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है उस वाले क्षेत्र में। ओके, एंड इधर की साइड में हम आते हैं तो यहाँ हम देखें तो इराक ईरान वाले क्षेत्र में यहाँ पे एल्ब्रुस माउंट्स हैं और जगरास माउंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे पठार देखें तो ईरान का पठार भी आता है यहाँ पे। तुर्की वाले क्षेत्र में आए तो अनातोलिया का पठार है, और नीचे की साइड में टोरस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है काकेशस पर्वत श्रृंखला। तो याद रखना, काकेशस पर्वत श्रृंखला काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। ये की पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, काकेशस पर्वत श्रृंखला। यूराल नदी है, इस तरीके से वो अपना पानी कैस्पियन सागर में छोड़ती है, और यहाँ पे है यूराल माउंटेन्स जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। उसके अलावा अगर यूरोप वाले रूस वाले क्षेत्र में जाएं तो यहाँ पे बर्फयांश वाली पर्वत श्रृंखला है। इधर की साइड में कोलीमान माउंटेन्स हैं, और ऊपर देखें तो अनाडायर रेंज है। तो ये याद नहीं रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बर्फयांश आपको जगह का नाम याद हो ही गया, क्योंकि सबसे ठंडा जगह जो है वो यही है, क्योंकि ऊपर की साइड से बहुत शीत पवनें आती हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में 70 डिग्री रहता है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला, ये रूस का बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे लोग बहुत नाममात्र रहते हैं, लेकिन रूस ने बहुत कुछ यहाँ पे उन्नति भी करी है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम गैस के भंडार हैं, इसलिए रूस ने यहाँ पे बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए जीवन असंभव है, क्योंकि हमेशा ही 12 मास जो है वो टेम्परेचर माइनस में 40 डिग्री, माइनस में 35 डिग्री, माइनस में 60 डिग्री तक चला जाता है। तो अब बताइए, इतने टेम्परेचर पे जीवन संभव है क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पे संभव नहीं है। तो यहाँ पे, और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है बर्फयांश है। ठीक है, यहाँ पे एक लीना नदी निकल के जाती है, ये वाली नदी आप देख रहे होंगे लीना, ये अपनी रूस की इंपॉर्टेंट नदी है लीना नदी। ओके, ये वाली। यहाँ पे टुंड्रा घास के मैदान भी पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रख लें, टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, तो ये हुए अपने प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, और पठार भी हमने साथ साथ में देख लिए। पठार में दक्कन का पठार है, पर्वत में हिमालय पर्वत है, अराक्योमा पर्वत है, सुलेमान, हिंदू कुश, किरथार, उसके बाद में तियानसेन और कोलनेन, इनको जोड़ने वाला पामीर पठार, नीचे की साइड में तिब्बत पठार, ऊपर मंगोलिया पठार, चांगपाईसान पर्वत श्रृंखला, काकेशस पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, यूराल पर्वतमाला एशिया यूरोप को अलग करती है, अनातोलिया पठार और टॉरस पर्वत टर्की में, एल्ब्रुज और जगरास इराक ईरान वाले क्षेत्र में। तो ये प्रमुख पर्वत हो चुके हैं। ओके, वो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए थे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। अगर हम एशिया के भौगोलिक विभाजन देखें तो 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसका कोई महत्व है नहीं। एक्चुअली वास्तविकता में इसका कोई महत्व है नहीं, फिर भी जब बांट दिया है तो वो देख लेते हैं। आपने इंडिया का तो भौगोलिक विभाजन देखा है, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है, सेम पूरा। इसलिए इंडिया को उपमहाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि महाद्वीप वाली सारी विशेषताएं जो है वो भारत के पास में। देखो यहाँ पे जब एशिया का भौगोलिक विभाजन करते हैं तो उत्तर का मैदानी भाग है, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश है, महान नदी घाटी प्रदेश है, दक्षिण पठारी भाग है, और द्वीप समूह। मैप में आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए। ये ऊपर रूस वाला जो साइबेरिया वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे मैदान है, ठीक है, जिनमें टुंड्रा घास के मैदान है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ नदियां जाती हैं और इस जगह पे और टेम्परेचर डाउन ही है, तो घास ही घास है यहाँ पे।
तो ये मैदान है। तो ये पहला भाग हुआ उत्तर के मैदान करके, पहला भाग क्या हो गया, उत्तर के मैदान। देन दूसरा, ये वाला आप ऊंचा उठा हुआ भाग देख रहे होंगे, ये सब ऊंचा उठा हुआ भाग आप देख रहे होंगे, तो ये पर्वत और पठार, या तो पर्वत होंगे या पठार होंगे। तो इस दूसरे को हमने बोल लिया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जिनमें अब पर्वत कौन कौन से हैं, एलब्रूज है, उसके अलावा ईरान का पठार है, टेग्रस यहाँ पे है, हिंदू कुश है, उसके अलावा सुलेमान किरतार है, काराकोरम है, माउंट हिमालय है, हिमालय के अलावा कुलमन श्रेणी है। तो इधर की साइड में जाएं तो यहाँ पे मंगोलिया का पठार है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पे पर्वत है या पठार है, इसलिए इसे हमने बोल दिया उत्तरी मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का तो मैदानी भाग हो गया, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में इन पठारों से नदियां निकलती हैं, पर्वतों से नदियां निकलती हैं, तो उन नदियों के कारण जो है वो मैदान बन जाता है। लाइक ये चीन का मैदान हो गया इधर की साइड में, मैं क्लीन करके देखूं तो ये चीन का मैदान, देखो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो ये चीन का मैदान हो गया इधर की साइड में, ये चीन का मैदान हो गया। देन ये इंडिया का मैदान हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का। नीचे की साइड में अगर देखें तो यहाँ पे जो मेकोंग नदी है उसके कारण बन गया मैदान। तो ये जो है वो तीसरा वाला भाग है जिसे हम मैदानी भाग बोलते हैं। चौथे भाग में दक्षिण में कुछ पठार हैं, तो दक्षिणी पठारीय क्षेत्र उसे बोला गया है। लाइक अपना ये वाला दक्कन का पठार है, इधर की साइड में ये अरब में भी पठारी भाग है थोड़ा बहुत, तो अरब में है, एंड ये जो है वो दक्कन के पठार वाला भाग हो गया। और पांचवा है बचे हुए जितने भी द्वीप हैं वो, लाइक इधर की साइड में इंडोनेशिया के अलावा इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप, ठीक है, उसके अलावा बुर्नोई देश। इधर की साइड में चलते हैं तो पपुआ न्यू गिनी वाला है। ऊपर की साइड में हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखेंगे ताइवान, और ये वाला जो है वो फिलीपींस का हिस्सा है, और ऊपर की साइड में आते हैं तो जापान वाला, ठीक है। और जापान के भी जो द्वीप हैं उनके भी अलग अलग नाम है। एक है होक्काइडो, ठीक है, ये होक्काइडो, होक्काइडो इस तरीके से एक द्वीप हो गया ये, ठीक है। एक है होन्शु, दूसरा जो इम्पोर्टेंट द्वीप है वो है होन्शु, ठीक है। उसके अलावा काइशु, ठीक है, काइशु या काइशु जो भी आपको बोलना है, तीसरा द्वीप। एक चौथा द्वीप ये छोटा सा हिस्सा है और है, ठीक है, शिकोकू। चार प्रमुख द्वीप हैं जापान वाले, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और काइशु, ये चार प्रमुख द्वीप जो है वो जापान वाले हिस्से के। तो ये पांचवा जो हिस्सा है द्वीपीय, लेकिन इससे आपका कोई सवाल नहीं बनेगा, निश्चित गारंटेड रहिए। बस याद रहना चाहे तो इंडिया के जो द्वीप है, इंडिया का जो भौगोलिक विभाजन है उसमें एक एक्स्ट्रा भौगोलिक विभाजन जोड़ देना है, ठीक है। बाकी इसमें इन्होंने मरुस्थलीय क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं। मरुस्थलीय अपना अरब की प्रायद्वीप साइड में भी है, गोबी डेजर्ट में भी है, अपने इंडिया में भी थार का मरुस्थल है, तो वो भी इसमें भौगोलिक विभाजन में जोड़ा जा सकता है, बट वो जोड़ा नहीं हुए। बट ये भौगोलिक विभाजन मैंने एज ए ओवरव्यू बता दिया कि ऊपर ऊपर तो मैदान है, बीच में एशिया में पर्वत और पठार है, फिर नीचे मैदान आते हैं, फिर पठार आ जाते हैं। इस तरीके का जो है वो एशिया का भौगोलिक विभाजन। प्रमुख पर्वत और पठार आपने देख लिए। पठारों के नाम में दो इंपॉर्टेंट, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार। अब देखते हैं एशिया का राजनीतिक विभाजन। एशिया का राजनीतिक विभाजन देखें उससे पहले एशिया की प्रमुख नदियां और झीलें देख लेते हैं। देखो पहले प्रमुख नदियां और झीलों के नाम मैं आपको बोल देता हूँ। ये जो है वो है रूस की वोल्गा और डॉन, एंड यूराल, ओब और ब्रह्मपुत्र, मेकोंग नदी, इरावदी नदी, हांगो नदी, यांगसी और सिक्यांग नदी, एंड गंगा, सिंधु, येनिसी, लीना और नीपर, ये प्रमुख नदी हैं एशिया की। मैप में देख लेते हैं किस तरीके से। यहाँ से शुरू करते हैं अपने इंडिया वाले क्षेत्र से। सबसे पहले नंबर पे गंगा नदी, दूसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरे नंबर पे ऊपर की साइड से सिंधु नदी, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये महानदी, नीचे की साइड में गोदावरी, ये अपनी कावेरी, वो कावेरी नहीं, नर्मदा और ताप्ती नदी इधर की साइड में, ये कृष्णा, और नीचे की साइड में कावेरी। ये तो हो गया इंडिया वाले क्षेत्र के, ओके, इंडिया वाले क्षेत्र के। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर की साइड में आप देखिए तिब्बत के पठार से एक नदी निकल के जा रही है इस तरीके से, और ये इधर की साइड में अपना पानी छोड़ रही है, ये अपना हिंद महासागरी बोल लीजिए। तो ये है साल्वी नदी। उससे पहले एक और नदी जा रही है इरावदी नदी, जो कि म्यांमार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। यहाँ पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अराक्योमा। थोड़ी देर पहले बताया था म्यांमार को इंडिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला अराक्योमा। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटो ऑफ तिब्बत से निकल रही है, और ये नीचे की साइड में जा रही है,
और इस तरीके से इंडो चाइना पेनिनसुला को पार करते हुए नीचे जा रही है अपनी साउथ चाइना सी की साइड में। तो ये है मेकोंग नदी। कौन सी है? मेकोंग नदी। तो ये 3 नदी जो है वो इस क्षेत्र की याद रखनी है। एक तो इरावदी, दूसरी साल्विन और तीसरी मेकोंग। नाम याद करो, इरावदी, साल्विन और मेकोंग। 3 नदी जो है वो अपने जो भारत के जो दक्षिण पूर्व में जो देश हैं उनकी प्रमुख नदियां हैं, इरावदी, साल्विन और मेकोंग। देन चाइना साइड में हम चलते हैं तो चाइना में एक है यांगत्से नदी, ठीक है, और सीकियांग नदी दूसरी ये भी है। याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए, यांगत्से सीकियांग दोनों को मिक्स में बोल दिया जाता है। एक है हांगो नदी, इसे येलो रिवर भी बोला जाता है, येलो रिवर। और इन नदियों के कारण यहाँ पे मैदान बनता है, चीन का मैदान, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो चीन की कौन कौन सी नदी आपको याद रखनी है? चीन की 3 नदियों का नाम, हांगो नदी, यांगत्से नदी और सीकियांग नदी। 3 याद हो गई, हांगो, यांगत्से और सीकियांग, ये चीन वाले क्षेत्र की हो गई। देन हम चलते हैं ऊपर की साइड में, ये पामीर का पठार है। इस पामीर पठार के पास में से ही एक नदी जा रही है जो ऊपर की साइड में मध्य एशिया वाले देशों से होकर के जाती है। उसका नाम है यहाँ पे आमू दरिया। क्या नाम है? आमू दरिया। तो पामीर का पठार उससे ऊपर की साइड में, और ये पानी कहाँ लेके जा रही है? अरल सागर में। यहाँ बीच में एक अरल सागर है, कैस्पियन सागर तो इधर है, यहाँ पे अरल सागर है, ये वाला जो है वो अरल सागर है। तो ये पानी कहाँ पे छोड़ रही है? अरल सागर में। क्या नाम है? आमू दरिया। और किन किन देशों के बीच में होके जा रही है? मध्य एशिया वाले देशों के बीच होके जा रही है। उसके अलावा एक और सहायक नदी है जिसका नाम है सायड़ दरिया। तो आमू दरिया और सायड़ दरिया ये दोनों अपना पानी अरल सागर में पहुंचा रही है, तो ये ध्यान रखना है आपको। देन इधर की साइड से यूराल नदी आ रही है। यूराल नदी अपना पानी कहाँ पहुंचा रही है? यूराल नदी जो है अपना पानी कैस्पियन सागर में पहुंचा रही है। अब यूराल से उधर की साइड में जो है वो हम यूरोप मान लेते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 नदियों का नाम आप याद रख लें तो ये अच्छा है। बाल्गो नदी रूस की नदी है, और ये अपना पानी जो है वो कैस्पियन सागर में पहुंचा रही है, ठीक है। बोल्गा नदी जिसे बोले थे, बाल्गो नहीं, बोल्गा नदी, ठीक है। उसके बाद में एक नदी और है जिसका नाम है डॉन नदी। ये भी रूस वाले क्षेत्र से निकलती है, और ये ब्लैक सी में, काला सागर में अपना पानी पहुंचाती है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में यहाँ वाली पर्वत श्रृंखला का नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम है काकेशस पर्वत श्रृंखला। की पॉइंट के रूप में याद रखना है, ओके। एंड देन इधर की साइड में आप देखें तो यूफ्रेटस ये नदी है, और ये टिग्रिस नदी है। तो 4-5 बार मैं बता चुका हूँ। और अफगानिस्तान की एक नदी आप ध्यान रख लेना, हान नदी। हान नदी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से होकर के बहती है, तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की एक नदी हो गई हान नदी, ओके। बाकी उसके अलावा ऊपर की साइड में चलें तो साइबेरिया वाले क्षेत्र में, रूस में, तो एक नदी है टोबोल नदी, और एक नदी है इरिटिस नदी। ये दोनों मिलकर के और ऊपर की साइड में अपना पानी छोड़ देती है आर्कटिक ओशियन में। देन एक नदी है येनेसी नदी, नाम याद रखने की कोशिश करना, येनेसी नदी। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है लीना नदी। लीना नदी साइबेरिया वाले क्षेत्र में अपना पानी ऊपर की साइड में आर्कटिक क्षेत्र में छोड़ देती है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। अरल सागर में पानी छोड़ने वाली जो नदियां हैं वो है आमू दरिया और सायर दरिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कजाकिस्तान के पास में लेक बालखास है, ठीक है। लेक बालखास या बाकास बोलेंगे उसे, तो लेक बाकास जो है वो अपने कजाकिस्तान के पास में, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां और झीलें हो गई। ये वाले मैप में उसे आप रिवाइज कर सकते हो आसानी से। इधर हो गई यूफ्रेटस और टिग्रिस, कैस्पियन सागर में यूराल, ऊपर की साइड में बोल्गा, और एक आती है वो डॉन डॉन नदी जो है वो अपना पानी कहाँ छोड़ती है? दूसरा जो काला सागर है उसमें छोड़ती है डॉन नदी, ओके, ब्लैक सी में। इधर की साइड में अरल सागर में 2 नदियां पानी छोड़ रही हैं, सायर दरिया और आमू दरिया। कहाँ से निकल रही है? पामीर पठार वाले क्षेत्र से निकल रही है। हान नदी अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है। ऊपर की साइड में जाए तो टोबोल, इरिटिस, येनेसी और लीना, ये प्रमुख नदी साइबेरिया वाले क्षेत्र की। बेकाल सबसे गहरे झील, ओके। अब इंडिया वाले क्षेत्र में हमें तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद में इधर की साइड में चलें तो इरावदी, साल्विन और मेकोंग 3 प्रमुख नदी। हांगो, यांगत्से और सीकियांग 3 नदियां चीन वाले क्षेत्र की, आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां जो है वो हमने एशिया महाद्वीप की हमने देख ली, ओके। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ। वो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स की बात करते हैं हम। विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, की पॉइंट के रूप में याद रखना।
विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस में है। विश्व में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन सऊदी अरब में होता है। इराक में होने वाला कुल निर्यात 99% भाग पेट्रोलियम का होता है। पेट्रोल निर्यातक के स्थान मामले में जो है वो ईराक चौथे नंबर पे आता है। ये नदियां हैं, इनके रिगार्डिंग कुछ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए कि कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, और यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी। और सबसे जो लंबी नदी है वो है आपकी यांगटीसी कांग नदी, जो है वो ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये बस आपको याद रख लेना है। सीक्यांग जो उसकी सहायक नदी है, दूसरी हांगो नदी है, चीन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है, और कुनलुन पर्वत श्रेणी और उनसे निकलती है। तो ये की पॉइंट के रूप में इतना ध्यान रख लेना, वो काफ़ी है। और हांगो नदी को येलो रिवर भी बोलते हैं। और एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? यांगटीसी। बस ये वाली जो नदी है ये आप ध्यान रख लेना, ये यांगटीसी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। फिर की पॉइंट्स के रूप में अब देखें, विश्व में मत्स्य उत्पादन में जापान का पहला स्थान है। मत्स्य मछली उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे जापान आता है, क्योंकि वो जो है वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, तो मछली पालन वहाँ स्वाभाविक सी बात है। एशिया शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है। तो आंसू शब्द था एक ओरिजिनली, उस आंसू शब्द से एशिया शब्द बना है। हिब्रू भाषा का शब्द है। हिब्रू इजराइल वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और उसका मतलब होता है उदित सूर्य, यानी सूर्य उदित होने वाला क्षेत्र। वैसे भी एशिया महाद्वीप से ही सूर्य का उदय होता है। ओरिजिनली हमें बोला जाता है जापान, जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है। बाकी तो पृथ्वी गोल है, कहीं पे भी सूर्य पहले नंबर पे नहीं होता है, लेकिन हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें जापान में दिन की शुरुआत जापान से होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि जापान में सूर्य उदय होगा, ये हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग है। पूरे विश्व में 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है, और क्षेत्रफल कितना है? 30%, दोनों में नंबर 1 है हम। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा और विस्तृत पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, और पामीर के पठार को विश्व की छत बोला जाता है, क्योंकि वो भी तिब्बत के पठार से ऊंचाई है। ओके, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सिंगापुर सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर के रूप में कैस्पियन सागर है। उसके बाद में एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगोंग झील है। ठीक है, जो लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। तो खारे पानी की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है पैगोंग झील। ठीक है, विश्व में एशिया की सबसे अधिक ऊंचा टावर पेट्रोनास टावर मलेशिया में है। हांगकांग विश्व का सर्वाधिक, ये कोई जो है वो की पॉइंट के रूप में ध्यान नहीं रखना है। भारत में सर्वाधिक डाकघर वाले देश है, तो ये की पॉइंट आप याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद में तुर्की, साइप्रस, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल आदि एशिया में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश हैं। तुर्की, साइप्रस, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया सबसे घना बसा हुआ जो द्वीप है वो जावा द्वीप है। सबसे ज्यादा तेल उत्पादन मलेशिया में होता है। आर्कटिक व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम जो है वो बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल डमरू मध्य बोल सकते हो। ओके, तो ये हुए अपने की पॉइंट्स। अब हमें एक चीज देखनी है, वो है अपना एशिया का भौगोलिक राजनीतिक विभाजन। तो लेट मी शो यू दी मैप, जहाँ पे राजनीतिक विभाजन मैंने शो कर रखा है। ये वाला मैप है अपना। जब भी एशिया के राजनीतिक विभाजन के रूप में देखते हैं तो उसके 5 भागों में बांट लेते हैं। एक तो 6 भागों में बांट लेते हैं ओरिजिनली। एक तो पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, ये तो ही गए। उसके बाद में एक मध्य वाला बांट लेते हैं, और एक दक्षिण पूर्वी एशिया बांट लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो है। इधर की साइड में पश्चिम एशिया, मैप में चेंज कर देता हूँ, ये हुआ पश्चिम एशिया। ठीक है, ये हुआ दक्षिण एशिया। ठीक है, ये वाला ऐसा हुआ दक्षिण एशिया। देन इधर वाला हुआ पूर्वी एशिया, ऊपर वाला हुआ उत्तरी एशिया। ठीक है, ये 4 तो हो गए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब 2 और एक्स्ट्रा बांट लेते हैं। 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से बांट लेते हैं? एक बांट लेते हैं मध्य एशिया, ठीक है, और एक बांट लेते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। अब इन देशों के नाम आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, आपको इन सभी देशों के नाम देखने हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इधर की साइड में, इसे बोला जाता है पश्चिमी एशिया। इसमें 16 देश हैं, 16 इंपॉर्टेंट देश इधर की साइड में। अब सबके नाम याद नहीं रह पाए, फिर भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे बोल दूं तो जॉर्डन कौन सी जगह पे है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र में। मैं बोलूं लेबनान कौन सी जगह पे है, तो पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र में। इजराइल बोल दूं तो इजराइल का नाम आ जाना चाहिए आपकी दिमाग में, कहाँ पे। इराक में बोल दूं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऊपर की साइड में मध्य एशिया, तो मध्य एशिया के 5 प्रमुख देश है। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 प्रमुख देश हैं। अभी देख लेते हैं इधर की साइड में दक्षिण एशिया, सब देशों के नाम आप जानते ही हो, जैसे हम अखंड भारत भी बोल सकते हैं। वो अखंड भारत था एक्चुअली में किसी टाइम पे, ठीक। अफगानिस्तान से शुरू होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और नीचे की साइड में श्रीलंका तक आता है। तो ये जो है वो अपना दक्षिण एशिया वाला हिस्सा। इधर दक्षिण पूर्वी एशिया, इधर पूर्वी एशिया में चीन, मंगोलिया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान। उत्तरी एशिया में रूस का साइबेरिया आता है ओनली। तो अब हमें जो देश देखने, एक तो देश इसके थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, पश्चिम एशिया वाले, दक्षिण एशिया वाले आपको सब याद है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल आईआर में ही आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाऊंगा तो वो काफी लंबा डिटेल हो जाएगा। आईआर में प्रॉपर वे में पढ़ा रखा है, इंडिया के रिलेशन पढ़ा रखे तो सही है, क्योंकि आईआर में थोड़ा सर ने जैसे पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ वाला जो लेक्चर है वो 2 घंटे का है, तो अफगानिस्तान की ज्योग्राफी, अफगानिस्तान की पॉलिटी एंड अफगानिस्तान के साथ में भारत के रिलेशन, ये पूरा अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो वो वहीं पे आप पढ़ लेना उसमें, ओके। तो एक तो ये 16 देशों के नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट। पहले उससे पहले मध्य एशिया के 5 देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे आपके लिए एक बार मैप लगाना पड़ेगा, तो मैं एक मैप एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ यहाँ पे, और वो एशिया का मैप मैं आपके सामने यहाँ लगा लेता हूँ, ताकि यह साथ साथ में ही रिवाइज कराने में आसानी रहेगी मुझे, ओके। लेट मी ऐड द मैप ऑफ एशिया। ये यूरोप का मैप एंड एशिया का मैप, यस, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। अब मैं मध्य एशिया से शुरू कर रहा हूँ। ऊपर वाला एशिया वो तो साइबेरिया होगा, तो उसे छोड़ दीजिए। उत्तरी एशिया में साइबेरिया अकेला वाला भाग आता है, रूस का हिस्सा है। मध्य एशिया में 5 देश आपको याद रखने हैं। मध्य एशिया ये वाला हिस्सा मैं जूम इन कर रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मध्य एशिया पे ही फोकस करना है हमें, और वो याद रहना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। मध्य एशिया में 5 देश आएंगे आपके, ओके। मैं मैप में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, एंड तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। ये हो गए आपके 5 देश, ठीक है। ये हुआ अपना मध्य एशिया। अब नाम याद करो कैसे भी करके, बहुत आसान मैंने आपको बता दिया, ट्रिक बता दी मैंने आपको। ट्रिक क्या बताई आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिक बताई है, काकी ताउतू। थोड़ा सा आप याद कर लो कैसे भी करके, काकी ताऊ तो, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ट्रिक याद कर लो, और मैप में आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से देश हैं। ये हुआ ऊपर सबसे बड़ा देश, ये वाला तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान से रिलेटेड एक की पॉइंट आपको याद रखना होगा, लेक बालखास जो है, या बालखास जो है, वो किस में आती है? वो तजाकिस्तान में आती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेक बालखास जो आती है वो किस में आती है? तजाकिस्तान में आती है, ओके। देन ओके, अब आपको तजाकिस्तान, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो तजाकिस्तान है, ये की पॉइंट के रूप में याद रखना है, ओके। तजाकिस्तान से नीचे आप देखेंगे तो ये दिख रहा है उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल आपका क्लियर मैं बता दूं, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो बनता है आपका कि अरल सागर कौन कौन से देश में स्थित है? अरल सागर है तजाकिस्तान में और उज्बेकिस्तान में। नया की पॉइंट के रूप में याद रखने वाला सवाल, अरल सागर जो है वो किन किन देशों में है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कजाकिस्तान। ये हरा हरा आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा। और कजाकिस्तान में, या आपसे पूछा जाए कि बालखास जो झील है वो किस देश में आती है, तो वो कजाकिस्तान में आती है, बालखास झील, ठीक है। देन उसके अलावा मध्य एशिया के प्रमुख देश, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा लगती है तुर्कमेनिस्तान से। उसके अलावा यहाँ पे है अपना तजिकिस्तान, ये वाला हिस्सा जो है वो तजिकिस्तान, ये तजिकिस्तान छोटा सा देश है, और उसके पास में ही किर्गिस्तान, ओके। ताशकंद कहाँ पे है? ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान में। ताशकंद से रिलेटेड आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 का, उसके बाद में समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी जो गए थे वो ताशकंद में ही गए थे, और ताशकंद में ही उस समझौते के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान में, अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। देन ओके, दैट्स इट,
और यहाँ पे दो नदियाँ मैंने आपको बताई थी, आमू दरिया और शायर दरिया। तो वो नदियाँ, दोनों नदियाँ जो अपना पानी कहाँ लेके जाती हैं, आमू दरिया ये रही, ये आमू दरिया, और ये रही शायर दरिया, दोनों अपना पानी अरल सागर में लेके जा रहे हैं। तो मध्य एशिया के 5 देश कैसे भी कर लेना आप, ट्रिक याद कर लेना, काकी ताउतू, काकी ताउतू। तो क्या रही काकी ताउतू, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और तो लास्ट वाला जो हुआ तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ओके, ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार में। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दो हैं, ठीक है, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे है किर्गिस्तान। तो 5 देशों के नाम आपको ध्यान रख लेना। दोबारा से, ये ताजिकिस्तान वाला इश्यू थोड़ा सा रह गया, दोबारा से देख लीजिए। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये हुए अपने मध्य एशिया के देश। अब बात करते हैं 16 देश जो कि पश्चिमी एशिया में, इनके नाम थोड़ा सा देख लेना, सुने हुए होंगे बट अब थोड़ा सा मैप में देखना अच्छे तरीके से। मैं इसे जूम इन कर देता हूँ पूरा पूरा। ओके, यहाँ से कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, अब यहाँ पे एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कैस्पियन सागर की सीमा जो है वो कितने देशों से लगती है, तो यह ध्यान रखना है। कैस्पियन सागर की सीमा ईरान से लग रही है, इधर की साइड में तुर्कमेनिस्तान से लग रही है, ऊपर तजाकिस्तान से लग रही है, इधर अजरबैजान से लग रही है, और इधर की साइड में जो है वो अपना रूस से टच होने वाला, जिसे हम क्रीमिया बोलते हैं, तो वहां से लग रही है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 एक्चुअली में 6 देशों से लगती है इसकी सीमा। तो छठवां देश कौन सा है वो आप थोड़ा सा रिसर्च करके लिख देना उसमें। ओके, क्योंकि यूरोप वाले मैप में, ओके लेट मी ऐड जस्ट वेट, मैं यूरोप वाला मैप लगा देता हूँ ताकि आप क्लियरिटी कर पाएँ उस चीज़ में। यूरोप वाला पॉलिटिकल मैप में लगा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा उस चीज़ में। ये है अपना एशिया एंड ये है अपना यूरोप। ओके, दैट्स इट। ये है अपना अजरबैजान, लास्ट में अगर देखें कैस्पियन सी की साइड में, तो ये है अपना अजरबैजान। ये एक्चुअली में क्रीमिया वाला हिस्सा है, यूक्रेन, हाँ, तो ये रूस का ही हिस्सा है, ये रूस से ही लग रही है। ओके, तो कुल मिला के आपको 5 देशों के नाम ही याद रखने, 6 देश नहीं है, टोटल 5 ही देश याद रखने। ओके, तो कौन कौन से रहे 5 देश, कैस्पियन सागर से सीमा लगने वाले 5 देश कौन से रहे? एक हुआ ईरान, दूसरा हुआ तुर्कमेनिस्तान, तीसरा हुआ कजाकिस्तान, चौथा हुआ अजरबैजान, और 5वां हुआ रूस। ठीक है, रूस। क्रीमिया वाला हिस्सा एक्चुअली में यहाँ ब्लैक सी से लगता है। ओके, तो ये हुआ रूस। तो कुल मिला के 5 देशों के नाम आपको याद रखना है, ये की पॉइंट के रूप में। ये काफी बार पूछा जा चुका है कि कैस्पियन सागर की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि जॉर्जिया के साथ लगती है, तो जॉर्जिया के साथ में सीमा नहीं लगती है। अब हम 16 देश देखने वाले हैं, पश्चिमी एशिया के 16 देश। ओके, लेट्स स्टार्ट। इधर की साइड से शुरू करते हैं। ये तो ब्लैक सी है और इधर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर और ब्लैक सी के बीच में जो जल संधि है उसका नाम बॉस्फोरस जल संधि है। तुर्की से शुरू करते हैं, तुर्की। ओके, प्राचीन समय पे इसकी राजधानी अंकारा थी, और अभी वर्तमान में यहाँ पे इस जगह पे जो है वो समुद्र के पास में जो है उसका नाम क्या नाम बोल रहा हूँ, इस्तांबुल नाम है उसका, तो वो राजधानी है तुर्की की। ओके, देन नीचे की साइड में हम चलते हैं, तो यहाँ आप देखिए तुर्की के जस्ट नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे एक देश है जिसका नाम है सीरिया। सीरिया आपको दिख रहा है, और सीरिया के जस्ट पास में एक देश है जिसका नाम है इराक। इराक, 2 देश आपको दिख रहे होंगे, इराक एंड सीरिया। आपने नाम सुना होगा आइसिस, आइसिस, ठीक है। उस आइसिस की फुल फॉर्म थी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यहाँ पे इराक में जो था पुराने समय पे सद्दाम हुसैन का शासन था, लेकिन अमेरिका को उसको चिढ़ हो गई, तो सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, और सद्दाम हुसैन को मरने के बाद में वो अमेरिका वाले तो चले गए, लेकिन इराक में अराजकता फैल गई,
और यहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने जो है वो अपनी विचारधारा लेके आ गए, आईसिस, इस्लामिक स्टेट वाली, ठीक है, गद्दाफी आपने नाम सुना होगा। तो इराक और सीरिया में मिलकर के आईसिस चला, अभी तो खत्म होने के कगार पे है। तो ये ऐसे ध्यान रख लेना, इराक के पास में जो है वो सीरिया है, और टर्की से नीचे सीरिया, एंड उसके जस्ट नीचे इराक, और इससे आगे आएंगे तो ईरान, ठीक है, ये ईरान, ईरान का एरिया आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, ईरान काफी बड़ा देश है एक्चुअली, ठीक है, ईरान ये काफी डेवलप्ड भी है, और ये शिया देश है ईरान, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। बाकी सभी जो मुस्लिम कंट्रीज है, ये 16 देश है ना, उनमें से एक देश को छोड़ के सभी जो है वो मुस्लिम कंट्रीज है। वो एक देश जो है वो इजराइल वाला है, और वो इजराइल वाला कहाँ पे है? इजराइल है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, मैं हाईएस्ट जूम कर सकता हूँ, वो ये इजराइल है। ये इजराइल में विवाद होते हैं, और वो विवाद होते हैं इजराइल में फिलीपींस के ऊपर, तो फिलीपींस के ऊपर विवाद होते हैं। तो यहाँ पे है फिलीपींस, और यहाँ पे है गाजा पट्टी, ओके, तो वो छोटा सा आप ध्यान रख लेना, और गोलन हाइट्स भी यहीं पे। इससे ऊपर आप देखेंगे ये वाला एक देश आपको दिख रहा होगा, ये देश है लेबनान, एक छोटा सा, इजराइल के जस्ट ऊपर छोटा सा देश है लेबनान, ठीक है। तो आईसिस का नाम आइसिल भी रखा गया था एक बार, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लीबिया एंड सीरिया का, लेबनान का भी नाम उसमें जोड़ा गया था, इराक, लीबिया एंड लेबनान। तो ये ध्यान रखना कि तुर्की, तुर्की के नीचे सीरिया, और यहाँ पे एक देश है उसका नाम है लेबनान, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, और इधर की साइड में सीरिया से, उससे नीचे अपना इजराइल जो कि यहूदी देश है, और यहीं पे विवाद होता है फिलिस्तीन का, जिसका आपने काफी बार अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, और एक पूरा वीडियो भी हमारे द्वारा डाला गया है उसमें, ओके। ये आप देश देख रहे हैं, इस देश का नाम है जॉर्डन। क्या नाम है इस देश का? जॉर्डन, इजराइल के जस्ट पास में, एक साइड में वो इराक से जुड़ता है, एक साइड में सीरिया से, इधर की साइड में वो इजराइल से जुड़ता है, ओके। देन हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो देश है इधर की साइड में, वो है अरबिया, सऊदी अरबिया, ये है सऊदी अरब, ये पूरा का पूरा देश इस तरीके से, ठीक है। इसमें दो प्रमुख शहर भी आते हैं, मक्का, मदीना, जिद्दा एंड रियाद, ये चार प्रमुख देश भी आते हैं। तो ये है सऊदी अरब, ओके। सऊदी अरब के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यमन है, ठीक है, रेड सी, और इधर की साइड में ये है गल्फ ऑफ अडन, एंड देन यमन के जस्ट पास में आप देखेंगे तो ओमान है, ये आप देखिए ओमान, ओके। ओमान से जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको यूएई दिखेगा, ठीक है, ये यूएई है जिसमें अबू धाबी है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है। एंड ओमान की बात करें तो ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है, ठीक है, और यमन की राजधानी जो है वो सना है, और इधर की साइड में सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है। एंड ऊपर की बात करें हम, ऊपर साइड में जॉर्डन की राजधानी है अमीमान, एंड लेबनान की राजधानी है बेरूत, इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम, ओके। एंड इधर की साइड में हम आते हैं तो सीरिया की राजधानी है दमिश्कस, इराक की राजधानी है बगदाद, तुर्की की राजधानी अंकारा है, एक्चुअली में सबसे बड़ा शहर जो है वो इस्तांबुल है, ध्यान रखना, राजधानी तुर्की की जो है वो अंकारा है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, ठीक है, तो वो की पॉइंट के रूप में आपको ध्यान रखना। ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान, इधर अरब की राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यमन की राजधानी सना, ओमान की राजधानी मस्कट, यूएई की राजधानी अबू धाबी, ठीक है। एंड देन ऊपर हम आते हैं तो यहाँ आपको देख पाते होंगे कुवैत है, ठीक है, कुवैत, ओके, एंड कुवैत, एंड देन फिर हम दूसरी साइड में देखते हैं तो ये है अपना ईरान। तो कितने देश हो गए? आई थिंक 16 देश हो गए होंगे। दोबारा से एक दो देश और बचे, यहाँ पे 3 देश बचे, 3 देश और देखिए, जॉर्जिया, जॉर्जिया एंड अजरबैजान। एक चीज अगर पूछ लिया जाए कि जॉर्जिया और अजरबैजान जो है वो किन किन सागर के बीच में है, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में है जॉर्जिया और अजरबैजान, और इनके नीचे है आर्मेनिया, ठीक है। ये 3 देश हो रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, एक साइड में टर्की और एक साइड में ईरान, और इनके ऊपर में ये या कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के बीच में है जॉर्जिया, अजरबैजान और यहाँ पे आर्मेनिया, 3 देश हैं, ये ध्यान रखना। तो कुल मिला के 16 देश हो गए। दोबारा से गिनने की कोशिश करते हैं।
जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया 3 देश यहाँ हुए। चौथा तुर्की, ठीक है। पांचवा सीरिया, छठवां लेबनान, सातवां इजराइल, आठवां जॉर्डन, नौवां सऊदी अरब, ठीक है। यहाँ पे कोई और तो छोटा नहीं है। दसवां दसवां जो है वो यमन, जिसकी राजधानी सना है। 11वां ओमान, ठीक है, जिसकी राजधानी मस्कट है। 12वां यूएई, ठीक है। एंड 13वां कुवैत, ठीक है। 14वां इराक एंड 15 ईरान। तो एक छोटा सा शायद जो बच गया है वो कोई एक छोटा सा देश यहाँ कंफर्म नहीं, शायद ये 15 देश ही है। ओके, तो अगर है तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है इनमें से। तो ये कुल मिला या फिलिस्तीन को शामिल कर लेते हैं तो 16 देश, फिलिस्तीन को शामिल कर लिया जाता है तो 16 देश। इसराइल के बीच में फिलिस्तीन, उसे ज़्यादातर जो है वो देश मान के ही चलते हैं। तो इसराइल को अलावा फिलिस्तीन को भी एक देश माना जाता है। तो 16 देश ही हो गए। ओके, तो यही प्रमुख देशों की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अब मैं इधर वाले देशों के नाम भी आपको याद करा देता हूँ। पहला देश हुआ म्यांमार, दूसरा हुआ थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। तीसरा देश हुआ लाओस, ठीक है, लाओस लाओस लाओस, ये वाला जो देश है लाओस लाओस, ठीक है। उसके बाद में वियतनाम, वियतनाम ये पूरा का पूरा दक्षिण चीन सागर से लगा हुआ वियतनाम। और चौथा हुआ कंबोडिया, पांचवा हुआ कंबोडिया। तो 5 देश यहाँ पे मैंने एक साथ में बताए, दोबारा से देखिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, 5 देश ये हुए। नीचे आते हैं तो मलेशिया, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा ये पूरा सबको मिलाकर के जो बनता है वो इंडोनेशिया बनता है। ओके, जिसमें सुमात्रा द्वीप और जावा, जकार्ता और जावा, जकार्ता राजधानी है, जावा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया के हिस्सा है। तो ये हुआ अपना मलेशिया के बाद में, 5वें के बाद छठवां, ये 7वां। एंड देन इधर आते हैं तो बुरनोई, ठीक है। बुरनोई के भी यहाँ पे 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ पे सारावाक देश है और यहाँ पे बुरनोई है। ओके, ये अपना सेल्वेस करके देश है। ओके, ये छोटे छोटे देश हैं। यहाँ पे जया छोटा सा देश है यहाँ पे। एंड ऊपर की साइड में आते हैं तो ये छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, इन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिलीपींस द्वीप है, ठीक है, पूरे के पूरे फिलीपींस द्वीप है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ये आप देख रहे होंगे इधर की साइड में ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये हांगकांग है। ये किसी समय अंग्रेजों के अधीन था, बाद में अंग्रेजों ने इसे चाइना को दे दिया। ये ताइवान है जिसकी राजधानी ताइपी है। और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो इनकी राजधानी आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंग है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। एंड ये जापान है, जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। एक है होकाइडो, ठीक है, दूसरा है होन्शु, उसके बाद में शिकाइडो और चौथा है क्योशु, ठीक है। तीसरा जो है वो शिकोकू है, ठीक है, शिकोकू और क्योशु और होन्शु, ये 4 द्वीप हैं। और होकाइडो, होकाइडो या होकाइडो, ये 4 प्रमुख द्वीप हैं। ओके, दैट्स इट। ये प्रमुख हुए। इधर की साइड में आपको पता ही चल गया होगा कि कौन कौन से देश हैं। चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान, ये 6 देश जो है वो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपना एशिया महाद्वीप कंप्लीट होता है। अब हम इसमें एक बार दोबारा से देखना चाहें तो इस ज्योग्राफिकल मैप को हम दोबारा से देख सकते हैं, प्रॉपर वे में अगर देखना चाहें। ये माउंट काकेशस, ये कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी, यहाँ पे बॉस्फोरस जल संधि ये वाली, ये भूमध्य सागर, यहाँ स्वेज नहर, यहाँ लाल सागर, यहाँ गल्फ ऑफ ओडान, एंड यहाँ गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर्शियन गल्फ, इधर की साइड में पर्सिया की गल्फ, ठीक है। ये अपना अरब सागर, नीचे की साइड में लक्षद्वीप समूह, ये श्रीलंका, एंड ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इंडोनेशिया वाला सुमात्रा और जावा, ये बुरनोई द्वीप समूह, ठीक है। ये साउथ चाइना सी। यहाँ पे जो प्रमुख देश बताए थे मैंने, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, 5 देश बताए। नीचे मलेशिया, ठीक है। एंड इधर फिलीपींस द्वीप समूह, ये ताइवान एंड ये जापान, ठीक है।
और ये प्रमुख जो नदियाँ हैं मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दी, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये पूरा अपना जो है वो एक बार आप मैप में दोबारा देख लेना। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। सुएज नहर और लाल सागर जो है वो अफ्रीका को एशिया अलग करता है, और बॉस्फोरस जल संधि और इधर की साइड में कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत जो है वो यूरोप को और एशिया से अलग करते हैं। तो इस तरीके से हमने एशिया महाद्वीप की जो सारी चीज़ें हैं वो हमने देख ली, प्रमुख देशों के नाम भी हमने देख लिए। और उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर वे में इन देशों की डिटेल और समझनी है तो आईआर वाले लेक्चर देख लेना, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आईआर वाला और वो डीप नॉलेज जो है वो आपके सिर्फ मेंस में काम आएगी, तो इसलिए वो मेंस के टाइम पे ही देखना। और उसमें हमने जो हमारे सर ने उन्होंने सारे देशों के साथ रिलेशन, जैसे कि इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, और एक साथ में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उनके एक साथ में, उसके अलावा मध्य एशिया के साथ में जो रिलेशन रहे हैं, उसके अलावा पश्चिम एशिया के साथ जो रिलेशन रहे हैं, वो सारे के सारे पूरे डिटेल में कराएंगे। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप हमारा कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट जो हम मिलेंगे वो यूरोप महाद्वीप में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।